हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब विश्वास, मतलब यहाँ पे सवाल है ट्रस्ट का कि किस पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। इस चैप्टर के शुरुआत में दो बातें यहाँ बताई गई है कि हमें चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है, उसके जैसा दिमाग लगाना पड़ता है। और दूसरी बात ये कही गई है कि चोरों के बीच में भी ईमानदारी होती है। तो क्या ये दोनों बातें सही है या नहीं है, वो हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में जानने वाला है। ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पढ़ के, ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले इसमें बताया गया है इसके मुख्य कैरेक्टर के बारे में। उसका नाम है होरेस डेनबी। होरेस डेनबी एक बहुत ही अच्छा ईमानदार व्यक्ति है। उसकी उम्र लगभग 50 ईयर्स है। वह अभी तक अनमेरिड है और उसके साथ में उसका एक हाउसकीपर रहता है जो उसकी देखभाल करता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य जो है कई बार ऊपर नीचे होता रहता है। वास्तव में वो बहुत फिट है, किसी प्रकार की उसको परेशानी नहीं है, लेकिन समर्स में उसको हे फीवर परेशान करता है। हे फीवर क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। हे फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी पोलन या डस्ट के कारण से आपको एलर्जी होती है और बार बार आपको छींकना पड़ता है। ये एक तरह की एलर्जी हम लोग समझ सकते हैं। तो इस समस्या के कारण ये कई बार उसका जो हाउसकीपर है उसकी देखभाल करता है। बाकी अगर हम लोग होरेस डेनबी की बात करें तो बिल्कुल हेल्दी है और फिजिकली पूरी तरह से फिट है। अब होरेस डेनबी के अगर काम के बारे में बात करें तो उसका एक काम है, उसकी एक शॉप है। उसमें क्या करता है, वो लॉक्स बनाता है और उसका अच्छा कारोबार है। उसने 2 हेल्पर भी रख रखे हैं। होरेस डेनबी जो है बहुत ही सम्मानीय, रेस्पेक्टेबल, अच्छा पर्सन है, लेकिन वह पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसके पीछे कुछ बात छुपी है, उसको हम लोग जानते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, लगभग 15 ईयर्स पहले उसको पहली बार और एक ही बार उसको पनिशमेंट मिली है, सजा मिली है, जेल में जाने की उसको सजा मिली है। उसने कोई चोरी की थी और उसको वहां पे प्रिजन में, जेल में, लाइब्रेरी में रहना पड़ा था। वहां पे उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स जो बहुत कम मिलती है और एक्सपेंसिव, महंगी होती है, उनके प्रति उन्हें बहुत अधिक लगाव हो गया। और उसके बाद में हर साल वो एक चोरी करता है और बहुत ही शानदार तरीके से वो प्लानिंग करता है। और चोरी करने के बाद में जो भी पैसा मिलता है, जो भी धन मिलता है, उससे वो इस तरह की रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स हैं उनको खरीदता है। और उसके लिए उसके पास में एक एजेंट है जो उसका सारा काम करके देता है। होरेस डेनबी उसे पैसा देगा और वो एजेंट उसे बुक्स लाके दे देगा। अब ये जुलाई का महीना है, चारों तरफ चमकीली रोशनी फैली हुई है। उसे लग रहा है कि हर साल की तरह इस बार भी उसका जो रोबरी का प्लान है वो बहुत शानदार तरीके से सक्सेसफुल होगा, क्योंकि कई सालों से वो रोबरी करता हुआ आया है और उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा है। इस बार उसने जो प्लानिंग की है वो एक घर है जो कि सोटोवर ग्रेनेज में है, वहाँ की उसने प्लानिंग की है। उसने उस घर को पूरी तरह से देख लिया है, उसके रूम्स को देख लिया है, इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख लिया है, उसके रास्ते, गार्डन, सब कुछ उसने देख लिया है। और आज की दोपहर यहाँ पे जो 2 सर्वेंट्स रहते हैं जो कि इसकी देखभाल करते हैं, वो मूवी देखने के लिए गए हैं। और इस घर में जो परिवार वाले हैं वो कुछ समय के लिए लंदन गए हुए हैं। होरेस ने देखा कि आज मेरे लिए अच्छा मौका है और मैं यहाँ जा सकता हूँ। होरेस वहाँ चला जाता है। होरेस को हे फीवर के कारण से थोड़ी सी परेशानी होती है। वहाँ की उसके पास में एक इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे एक सेफ है। इस सेफ में लगभग 15,000 पाउंड्स के ज्वेलरी जो है वो रखी गई है। अगर उसने शांतिपूर्ण तरीके से इनको निकाल लिया तो आसानी से उसका काम हो जाएगा और 1 साल तक उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वो अपनी जो महंगी और शानदार बुक्स हैं उसे वो आसानी से खरीद पाएगा। और इस बार ऑटम में बहुत ही शानदार बुक्स की सेल आ रही है, तो अगर उसने यहाँ चोरी कर ली तो उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उसने देखा था कि इस घर के जो हाउसकीपर हैं उसने किचन के डोर के पास में चाबी को लटका दिया था और उसने एक ग्लोव्स का पेयर पहना, शांतिपूर्ण तरीके से चाबी को उठाया, दरवाजे को खोला। जब भी वो चोरी करता है तो अपने फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। जैसे ही वो किचन जाता है तो उसे वहां पे एक डॉग दिखाई देता है। होरेस डेनबी वो बहुत चालाक है, उसे पता है इस डॉग का क्या नाम है। उस डॉग का नाम शेरी है। वो उसे प्यार से बुलाता है और उसे पता है कि इन डॉग्स को किस तरह से संभालना है। अगर हम उन्हें उनके नाम से प्यार से बुलाएंगे तो वो अपने आप अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो इस घर में एंट्री ले लेता है। यहाँ जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी और यहाँ कुछ पेंटिंग्स भी उसे दिखाई देती है
और एक बार वो सोचता है कि अगर वो इन पिक्चर्स को कलेक्ट कर ले तो भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर वो सोचता है कि इन पिक्चर्स को कलेक्ट करने में उसे बहुत सारी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बजाय तो बुक्स को ले लेना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे टेबल पे एक फ्लावर्स का बाउल रखा हुआ है जो होरेस डेनबी को थोड़ी सी तकलीफ देता है, थोड़ी सी स्नीजिंग, छींकना कि उसे परेशानी होती है, जैसे कि वो हे फीवर से पीड़ित है। वो अपने टूल्स को अरेंज करता है और लगभग उसके पास में 4 घंटे हैं अपना काम करने के लिए, क्योंकि 4 घंटे बाद में जो सर्वेंट्स है वो आ जाएंगे। होरेस डेनबी ये सोचता है कि इस घर के लोग कितने मूर्ख हैं, उन्होंने इस घर में कितनी वैल्यूएबल वस्तुएं, कितनी कीमती वस्तुएं रख रखी है, और ये जो घर की पूरी जानकारी है उन्होंने एक मैगजीन को दे दी है। उस मैगजीन में पूरी तरह से बताया गया है कि ये कैसा घर है और इसमें किस प्रकार से रूम है, रूम्स की सारी पिक्चर्स हैं और पूरी बारीक जानकारी इस मैगजीन के अंदर है। तो आसानी से कोई भी यहाँ पे चोरी कर सकता है, उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। होरेस डॉनबी ने ये देखा कि ये फ्लावर जो है उसके काम में थोड़ी बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं। उसने अपने चेहरे को हैंडकरचीफ से ढक लिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ये क्या है, कोल्ड है या हे फीवर है? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उसने कहा हे फीवर, और अपने आप को फिर से उसने छींकता हुआ पाया। वो जो आवाज आ रही थी वो फिर से आती है, तुम इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें पता लग जाए कि कौन से प्लांट से ये तुम्हें प्रॉब्लम है तो शायद तुम्हारा इलाज हो सकता है। तुम एक अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हो और फिर उसके बाद में तुम आसानी से अपना काम कर सकते हो, क्योंकि तुम इतनी जोर से छींक रहे हो कि मैं इस हाउस के टॉप पे थी और मुझे वहां पे तुम्हारी आवाज सुनाई थी। अब होरेस डेनबी ने देखा कि ये जो आवाज है वो एक महिला की है और एक महिला उधर खड़ी थी, और जो ये डॉग सैरी है वो भी उसके पास में थी, और ये जो महिला है ये होरेस डेनबी से ही बात कर रही थी। उसने सैरी को कंट्रोल किया, डॉग को कंट्रोल किया कि बैठ जाओ, चिंता मत करो, अगर तुम इस प्रकार से आवाज करोगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि मैं बाहर नहीं गई हुई हूँ, क्योंकि मैं लगभग 1 महीने के लिए बाहर जाने वाली थी और जब मैं यहाँ आई तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ कोई लुटेरा मिल जाएगा। होरेस के मन में कुछ उम्मीद थी, क्योंकि वो महिला जो है वो काफी सख्त नहीं दिखाई दे रही थी, वह किसी प्रकार की परेशानी नहीं लेना चाहता था। तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर का कोई सदस्य यहाँ मिल जाएगा। इस महिला ने अपनी स्वीकृति में सर को हिलाया और कहा, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी, अब तुम क्या करने वाले हो? होरेस ने कहा कि मेरा पहला विचार तो यही था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। तब महिला ने कहा कि हाँ तुम भाग तो सकते थे, लेकिन उस अवस्था में मैं पुलिस को फोन कर देती और फिर पुलिस वाले क्या करते तुम्हें पता ही है। तब होरेस ने कहा कि मैं टेलीफोन वायर्स को कट कर देता और मेरे पास में कुछ समय होता और उस समय में अपना काम आसानी से कर सकता था, और कुछ समय मेरे लिए पर्याप्त था अपने काम को करने के लिए। अब वो महिला उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इसका मतलब तुम मुझे चोट पहुंचा देते? होरेस कहता है कि हाँ मैं तुम्हें थोड़ा बहुत डराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो महिला कहती है कि मुझे तुमसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगा है। होरेस ने कहा कि ये अच्छा होगा अगर तुम मुझे भूल जाओ कि मैं तुम्हारे यहाँ पे घर पे चोरी करने आया था, मुझे यहाँ से जाने दो। अचानक उस महिला की आवाज थोड़ी शार्प हो गई और उसने कहा कि मैं तुम्हें क्यों भूल जाऊं, तुम तो मुझे लूटने वाले थे, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और व्यक्ति को लूट लोगे, सोसाइटी को तुमसे बचाना होगा। होरेस कहता है कि मैं इस प्रकार का चोर नहीं हूँ जिसे सोसाइटी को खतरा है, मैं साल में केवल एक बार चुराता हूँ और वो भी जिनके पास बहुत अधिक पैसे होते हैं, और उसका भी एक अच्छा कारण है, और मैं किसी भी प्रकार से जेल में नहीं जाना चाहता। महिला मुस्कुराने लगी और होरेस जो है उसे रिक्वेस्ट करने लगा। अब वो महिला उससे कहती है कि हालांकि मुझे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुमने ये गलत काम किया है। होरेस कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस प्रकार का काम मैं कभी भी नहीं करूंगा। कुछ समय के लिए महिला शांत रही। उसने उससे कहा कि अगर तुम वास्तव में जेल जाने से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। होरेस ने कहा, जो तुम कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस महिला ने कहा, लंदन जाने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं मेरे ज्वेल्स जो है वो बैंक लेके जाऊंगी, लेकिन मैंने उन्हें अपनी सेफ में ही छोड़ दिया, और आज रात को एक पार्टी है जिसमें मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए आई हूँ। होरेस मुस्कुराया और कहा, और अब तुम्हें तुम्हारे सेफ का नंबर याद नहीं है, क्या तुम यही कहना चाहती हो? उस महिला ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ। होरेस ने कहा कि ये सब मेरे पे छोड़ दो,
मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। महिला ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक नहीं आएंगे, तब तक मैं मेरी सेफ को रिपेयर करवा लूंगी। और 1 घंटे के अंदर ही होरेस डेनबी ने सेफ को खोल दिया और वो जितने भी ज्वेल्स थे उस महिला को दे दिए और वहां से हंसी खुशी से चला गया। 2 दिन के लिए होरेस डेनबी जो है बिल्कुल शांत रहा और तीसरे दिन ही उसके मन में फिर से रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स की बातें आने लगी। उसने सोचा कि मुझे कोई न कोई नई योजना बनानी होगी ताकि मैं फिर से इस साल के लिए रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स हैं उनको खरीद सकूं, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता। लेकिन ये उसका सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उसी दोपहर को पुलिस वहां पे आई और पुलिस ने उसे शोटोवर ग्रीनेज में ज्वेल रॉबरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वहां पे वो जो सेफ है मैंने उस मकान की मालकिन के कहने पे खोली थी और इस चोरी में मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन उस मकान की जो मालकिन है, जो कि कोई दूसरी महिला थी 60 ईयर्स की, वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो कहती है कि ये व्यक्ति कोई बकवास कहानी सुना रहा है जिसमें मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। होरेस को अब सजा हो चुकी है, वो जेल के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहा है। वो अक्सर उस आकर्षक चालाक महिला के बारे में सोचता है जो उसी के प्रोफेशन से थी, क्योंकि जिस प्रकार से होरेस डेनबी चोरी करता था वो महिला भी चोरी करती थी और उसने बहुत ही चालाकी से होरेस डेनबी को मूर्ख बना दिया, उसे धोखा देके वहां पे आसानी से उसकी सहायता से चोरी कर ली। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।